नमस्कार दोस्तों। अक्सर ये शिकायत सुनने में आती है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर बुला लिया और जबकि कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है, कोई केस नहीं है, उसके बाद भी थाने पर बुला लिया। क्यों? क्योंकि किसी ने शिकायती पत्र दिया था, एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए एप्लीकेशन दी थी और इसीलिए पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर बुला लिया। तो क्या ये सही है? तो आज इसी विषय पर आपको मैं देने वाला हूं जानकारी। फ्रेंड्स, अक्सर अगर कोई घटना होती है तो उस संबंध में पुलिस पूछताछ के लिए व्यक्तियों को थाने पर बुला लेती है। वैसे जब तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो जाए और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए जो प्रॉपर प्रोसीडिंग है वो है कि अगर वह पर्सन एक्यूज्ड है और उसकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो 41A CRPC में नोटिस दिया जाए। वह अगर कोई विटनेस है तो 160 CRPC में नोटिस दी जाए। ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई दस्तावेज या कोई साक्ष्य है तो 91 CRPC में नोटिस देके उसे बुलाया जाए कि आपसे इस दस्तावेज को चाहिए या आपसे इस विषय में पूछताछ करनी है या आपके ऊपर यह आरोप है। अदरवाइज किसी अदर कैपेसिटी में पुलिस आपको थाने पर नहीं बुला सकती है। अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पुलिस पूछताछ के लिए थाने पर बुलाकर हरस नहीं कर सकती है। थाने पर बुलाने का मतलब होता है कि कभी कभार कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया जाता है और बातचीत के जरिए मैटर वहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सुलह समझौता हो जाती है। ठीक है, केस ख़त्म हो गया, एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हुई, दोनों पक्षकारों का समय पैसा सब कुछ बच गया। अदरवाइज अनयूजली कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते। लेकिन कभी कभार इसका दूसरा पहलू भी है कि केवल एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पुलिस थाने पर बुला लेती है और पता चलती है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन थाने पर बैठाल के रखती है। इसके बाद कोई केस बनाकर गलत तरीके से उनका चालान कर देती है। एप्लीकेशन मिली थी किसी मैटर पे तो भाई अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और फिर अगर किसी पर्सन को आप बुला रहे हैं तो किस कैपेसिटी में आप थाने पर बुला रहे हैं। जनरली अगर किसी से आपको पूछताछ करनी है यानी पुलिस पर्सन पूछताछ करना चाहता है तो उसके घर पर जाकर जो भी है, जो विधि व्यवस्थाएं हैं उसका पालन करते हुए पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन थाने पर बुला रहे हैं अगर आप पूछताछ करने के लिए तो भाई उस सिचुएशन में अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है तो किस कैपेसिटी में आप उस पर्सन को बुला रहे हैं। क्योंकि एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी कि आप उसे एज एक्यूज्ड, एज ए विटनेस या उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है उसके रिलेशन में आप उसे बुला रहे हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट चाहिए या वह पर्सन गवाह है या वह पर्सन एक्यूज्ड है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर पूछताछ करने का क्या मतलब? आप पूछताछ के लिए उसके घर पर जा सकते हैं और वहां जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। थाने पर बुलाना मतलब हो जाता है कि इलीगल डिटेंशन। इस संबंध में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है हैबिस कॉर्पस पिटीशन का, और जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस अनयूजुअली थाने पर बुलाकर किसी के साथ इस तरह से डिटेन नहीं कर सकती है। वह पूछताछ की एक प्रक्रिया है, उसका पालन किया जाए। बिना एफआईआर रजिस्टर्ड हुए किसी पर्सन को थाने पर न बुलाया जाए, अनयूजुअली हरेस न किया जाए। और बहुत से जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में बताया है कि किस पर्सन को अगर आप पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो किस कैपेसिटी में बुलाते हैं, इसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। आप अगर विदाउट एफआईआर रजिस्टर्ड हुए किसी पर्सन को बुलाते हैं तो क्यों बुला रहे हैं, क्या कारण है। कहना इतना है कि विदाउट एफआईआर रजिस्टर्ड हुए किसी पर्सन को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाना या उसे रोक कर रखना इलीगल डिटेंशन है। जो
इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है हैबिस कॉर्पस का, आपको उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और इलीगली किसी को डिटेन करना कहीं ना कहीं उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के वीडियो में। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं फिर से। जय हिंद।